यू आर रॉन्ग, दोबारा ये गलती मत करना। पता है, ये एक स्टेटमेंट किसी गलती को ठीक करवाने के बजाय आपको लाखों या करोड़ों का नुकसान करवा सकती है। कैसे, समझाता हूं। इमेजिन एक इंसान है जिसकी कंपनी को लाखों का एक प्रोजेक्ट मिला। उस प्रोजेक्ट पे उसकी टीम के दो इंपॉर्टेंट लोग बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ काम कर रहे थे, लेकिन तभी मैनेजर को उनके काम में एक गलती दिखती है। जैसा उस मैनेजर ने सोचा था, काम उस तरीके से नहीं हो रहा था। तो उस मैनेजर ने उन दोनों को बुला लिया और कहा कि मैंने तुम्हारे काम में एक गलती देखी है एंड आई एम टेलिंग यू, यू आर रॉन्ग। जाओ उस गलती को ठीक करो एंड दोबारा ऐसी गलती मत करना। नाउ वो दोनों जो कि इतने इंथुजियाज्म के साथ, इतना मन लगाकर उस काम को कर रहे थे, उन्हें इतना बुरा लगता है कि वो अपनी गलती ठीक करने के बजाय नौकरी छोड़ के ही चले जाते हैं। प्रोजेक्ट वहीं रुक जाता है और कंपनी को लाखों का नुकसान होता है। पता है, इस नुकसान की सबसे बड़ी वजह होती है एक स्पेसिफिक ह्यूमन बिहेवियर। कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन उतने ही सेंसिटिव भी होते हैं, और उस मैनेजर को इस तरह के लोगों को ऑफेंड किए बिना उन्हें उनकी गलती बताने की सही टेक्निक के बारे में पता ही नहीं होता। बट एज स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, आप आज या फ्यूचर में कभी ना कभी ऐसी ही किसी सिचुएशन को फेस जरूर करोगे। इसीलिए लोगों से डील करने की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो चलो आज ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, इफ यू फाइंड अ फॉल्ट, डू दिस। आप जब किसी नाई के पास शेव करवाने जाते हो तो वो नाई शेव कैसे शुरू करता है? वो नाई आपकी स्किन पे रेजर चलाने से पहले आपकी स्किन को थोड़ा पैम्पर करता है, स्किन पे थोड़ा पानी स्प्रे करता है, क्रीम लगाता है, कुछ देर मसाज करता है और उसके बाद बहुत ही आराम से वो नाई आपकी स्किन पे रेजर चलाता है। एंड आपको भी किसी इंसान को उसकी गलती बताने से पहले कुछ ऐसा ही करना चाहिए। एग्जैक्टली कैसे, ये सुनो। सन 1896 में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट विलियम मैकिनली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हुए, और तब रिपब्लिकन पार्टी के ही एक जूनियर मेंबर ने उनके कैंपेन के लिए एक स्पीच तैयार की। विलियम ने नोटिस किया कि वो इंसान इस स्पीच को लिखने के लिए बहुत ही मेहनत से रिसर्च कर रहा था और पूरी शिद्दत से वो इंसान इस स्पीच को लिखने में लगा हुआ था। फिर फाइनल कैंपेन से कुछ दिन पहले जब स्पीच कंप्लीट हो गई तो विलियम ने उस इंसान को स्पीच सुनने के लिए बुलाया। स्पीच सुनते ही विलियम को समझ आ गया कि उस स्पीच में कुछ मेजर गलतियां थी और वो स्पीच उस कैंपेन के लायक थी नहीं। एंड इसके बाद विलियम ने ठीक वही किया जो एक नाई आपकी स्किन पे रेजर चलाने से पहले करता है। उसने बोला कि दोस्त, तुमने बहुत ही काबिले तारीफ स्पीच लिखी है और इस स्पीच को लिखने के लिए तुमने जो रिसर्च की है वो तो बहुत इंप्रेसिव है। आई जस्ट लव्ड इट। एंड मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि इस स्पीच को हमें एक और बड़े ओकेजन के लिए बचा के रखना चाहिए। एंड फिलहाल इस कैंपेन के लिए हम एक ऐसी ही लेकिन थोड़ी सी अलग स्पीच लिखते हैं। उस स्पीच को लिखने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स को स्टडी करना, एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखना और मुझे उसकी एक कॉपी सेंड कर देना। एंड आई थिंक आपने नोटिस कर लिया होगा कि कैसे विलियम मैकिनली ने कितने बेहतरीन तरीके से अपने कलीग के मोटिवेशन को बिना हर्ट किए उससे उसकी गलती ठीक भी करवा ली। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू शुड डू व्हेन यू फाइंड अ फॉल्ट एंड यू वांट इट टू बी करेक्टेड। नंबर 2, क्रिटिसाइज एंड नॉट टू बी हेटेड फॉर इट। स्कूल में जो टीचर्स बच्चों को सबसे ज्यादा टोकते हैं, बच्चे उनसे ही सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। नाउ जस्ट थिंक, अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अथॉरिटी दे दी जाए तो क्या आप अपनी आंखों के सामने किसी को कुछ गलत करता हुआ देख के उसको टोकोगे नहीं? इनफैक्ट आपको टोकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं टोकोगे तो आप ही की नौकरी खतरे में आ जाएगी। लेकिन चैलेंज ये है कि जब भी हम किसी इंसान को टोकते हैं तो वो इंसान बिना वजह ही हमसे नफरत करने लगता है। एंड इसी चीज से डील करने का तरीका चार्ल्स श्वाब को बखूबी पता था। एक बार चार्ल्स श्वाब अपनी एक स्टील मिल में राउंड पर निकले। दोपहर का टाइम था और चार्ल्स ने नोटिस किया कि कुछ वर्कर्स लंच टाइम के बाद मिल के कैंपस में ही खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, और जहां वो खड़े थे ठीक उसके ऊपर ही बोर्ड लगा था नो स्मोकिंग का। अब अगर चार्ल्स श्वाब चाहते तो सीधा नो स्मोकिंग के बोर्ड की तरफ इशारा करके कह सकते थे कि क्या आपने पढ़ा नहीं, ये नो स्मोकिंग जोन है, आप बाहर जाकर स्मोक करिए। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद कोई चाह कर भी उनसे नफरत कर ही नहीं सकता। वो उन वर्कर्स के पास गए, अपनी पॉकेट में से अपने सिगार्स निकाले, एक एक सिगार उन वर्कर्स को पकड़ाया और स्माइल करते हुए कहा, जेंटलमैन, आई रियली अप्रिशिएट अगर आप ये सिगार कैंपस के बाहर स्मोक करें, और स्माइल करके चले गए। उन वर्कर्स को अपने आप ही समझ आ गया था कि उन्होंने कोई रूल तोड़ा है जिसका ध्यान उन्हें अगली बार से रखना पड़ेगा। बट दे स्टिल रिस्पेक्टेड चार्ल्स। एंड ठीक इसी तरह आपको भी लोगों की गलतियों को इनडायरेक्टली हाईलाइट करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, विच इज टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट।
2015 में जब मैंने अपनी पहली जॉब ज्वाइन करी, तो जॉब ज्वाइन करने की अगले ही वीक में मेरे से एक बड़ी गलती हो गई। मेरे साथ जितने भी लोगों ने उस जॉब को ज्वाइन किया था, मतलब मेरे बैचमेट्स, सब कहने लगे कि यार आज मीटिंग में तेरी वाट लगने वाली है। अब मैं पहले से ही घबराया होता एंड इट वाज ऑब्वियस कि अगर उस दिन टीम मीटिंग में मुझे डांट पड़ जाती तो मैं शायद और भी ज्यादा मायूस हो जाता, बिकॉज आफ्टर ऑल आई वॉज अ फ्रेशर। बट यू नो वॉट, उस दिन कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। उस मीटिंग रूम में मेरे बॉस ने मेरे से सबसे लास्ट में अपडेट लिया। उनको मेरी गलती के बारे में ऑलरेडी पता था, बट दोबारा मेरी उस गलती के बारे में सुनने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने एक जेन्युइन स्माइल की और फिर ये बोला, पता है जब मैं तुम्हारी एज का था, जब मैंने अपनी नौकरी शुरू की थी, तो मेरे से जो गलती हुई थी उसके सामने तो ये गलती कुछ भी नहीं है। अपनी एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से तुमने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं कर दी है, इसलिए घबराओ मत। गलतियां मुझसे भी हुई थी, गलतियां तुमसे भी हुई है, और अब हम मिलकर इस गलती को ठीक कर लेंगे। एंड आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू, डोंट वरी। इस एक स्टेटमेंट ने मुझे पूरी तरह चेंज कर दिया। मीटिंग रूम में जाने से पहले मेरे दिमाग में जो खुद को डिफेंड करने के बहाने चल रहे थे वो सारे बंद हो गए, और मैं बस एक ही चीज सोचने लगा कि यार अब किसी भी तरह से अपने बॉस को प्राउड फील कराना है। अपने बॉस के लिए एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट फील कर रहा था मैं। सो द लेसन इज कि अगर आपके किसी जूनियर, किसी टीममेट से कोई गलती हो गई है, तो उस गलती को हाईलाइट करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद ये होना चाहिए कि उस जूनियर या उस टीममेट के मन पर आप एक ऐसा छाप छोड़ो कि जिसके बाद वो इंसान अपनी गलती ठीक तो करे, लेकिन आगे से फ्यूचर में ऐसी कोई गलती दोबारा ना हो, इसके लिए वो हमेशा मोटिवेटेड भी फील करे। एंड बॉस, इन्हीं कुछ टेक्निक्स के जरिए आप लोगों को बिना बुरा फील कराए उन्हें अपनी गलतियां ठीक करने के लिए रेडी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको लगा है कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।